वैश्विक महामारी के रूप में फैले कोरोना वायरस के लिए हर कोई चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। चीन को जिम्मेदार ठहराने वालों में अमेरिका सबसे आगे है, जिसकी वजह से अब चीन को अमेरिका फूटी आंख नहीं सुहा रहा। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा चीन पर की गई एक भी टिप्पणी चीन को सुई की नोक की तरह चुभ रही है और अब तो चीन को मानो अमेरिका पर हमला करने का एक मौका सा मिल गया है, क्योंकि चीन का कहना है कि इस बार अमेरिका ने चीन में एलियन प्रजातियां भेज दी हैं, जो चीन के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। चीन का आरोप है कि अमेरिका की तरफ से भेजी गई एलियन प्रजातियां चीन के पर्यावरण, इकोलॉजी और जीव जंतुओं को खत्म कर रही हैं। चीन के मुताबिक ये वायरस की प्रजातियां हैं। चीन के पर्यावरण मंत्रालय से संबद्ध नानजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस के एसोसिएट रिसर्चर मा फांगझो का कहना है कि चीन में 660 इन्वेसिव एलियन स्पीशीज यानी आक्रामक एलियन प्रजातियां खोजी गई हैं, जिनमें से 71 प्रजातियां बेहद ही खतरनाक हैं। इन प्रजातियों से चीन की घरेलू प्रजातियों पर खतरा बढ़ गया है। मा फांगझो का दावा है कि इन 660 प्रजातियों में से 51% प्रजातियां अमेरिका से चीन में पहुंची हैं, जिनकी वजह से चीन का पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ये सभी प्रजातियां अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से होते हुए पहुंची हैं, जिनमें जो सबसे खतरनाक है वो है पॉपुलर मोज़ेक वायरस, जो सीधा फसलों पर असर कर रही है। चीन में फसलें खराब हो रही हैं। चीन का मानना है कि अमेरिका से बीजों और पौधों की कटिंग्स के साथ इन्हें चीन लाया गया है। एलियन प्रजातियां ऐसी होती हैं जो एक देश से दूसरे देश में अनाज, तेल, कार्गो या सामान के साथ चली जाती हैं, फिर वहां विकसित होती हैं या फिर मौसम में बदलाव की वजह से मर जाती हैं। फांगझो के मुताबिक आईएस की तरफ से सिर्फ फसलों पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी इसका असर पड़ता है। इसकी वजह से घरेलू पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सर्वे में पाया गया है कि 215 इन्वेसिव एलियन प्रजातियां चीन के 67 नेशनल नेचर रिजर्व में फैल गई हैं। इनमें से 48 को आईएस की इन्वेंट्री लिस्ट में डाला गया है। फांगझो के मुताबिक इन एलियन प्रजातियों से चीन के पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं और इनको यहीं नहीं रोका गया तो ये बदलाव आगे भी होते रहेंगे, जो चीन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। अब चीन के अमेरिका पर लगाए गए इन इल्जामों में कितनी सच्चाई है, ये पता लगा पाना फिलहाल मुश्किल है। अब तो अमेरिका ही अपने ऊपर लगाए गए इन आरोपों का ठीक ढंग से चीन को जवाब दे पाएगा।